नमस्कार। भारत माता की जय। जैसा कि मैं पहला क्लास पासा का लिया था, तो उसमें आपको सिंगल पासा और थ्योरी और डबल पासा। फिर जब मैं दूसरा क्लास लिया था तो उसमें आपका डबल पासा, ट्रिपल पासा और फोर पासा, और उसमें आपको एक मेथड भी मैंने समझाया था ढक करके बनाने के लिए। तो चलिए आज हम तीसरा क्लास, वो भी डाइस का क्लासिफिकेशन डाइस। क्लासिफिकेशन डाइस को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण पासा, और लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं खुला पासा। तो आज मैं आप लोग को खुला पासा के बारे में, तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास में आज हम खुला पासा वर्गीकरण पासा के बारे में बताएंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, उसके बाद आपको उसके बारे में समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। देखिएगा, ये क्वेश्चन इसी को बोलते हैं खुला पासा। इसमें सबसे पहले विपरीत निकालिएगा। पहले क्या था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देता था और उसके बाद आपसे डायरेक्ट पूछता था कि इसका विपरीत क्या होगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन दिया है, आपको पूरा पासा को खोल के रख दिया। अब जब पासा को खोल के रख दिया, तब कह रहा कि भाई जब ये खुल गया है तो इसका इज्जत बचाने के लिए इसको बंद कर दीजिए। तो बाई ऑप्शन से देखेंगे, देखिएगा आपका एक है, तो इसमें सबसे बढ़िया रूल है आपका कि अगर रो देखेंगे तो कॉलम ढकेंगे, और कॉलम देखेंगे तो रो ढकेंगे। देखिएगा, अब हम निकाल रहे हैं एक का विपरीत। अब एक का विपरीत निकाल रहे हैं तो केवल दो को इस प्रकार नहीं ढकेंगे, इस प्रकार केवल ढकेंगे तो लगेगा कि एक का 6 होगा कि एक का 3 होगा। तो इसलिए एक बार पूरा कॉलम में को ढक देंगे, यानी इसको पूरा को ढक दिए तो एक का विपरीत क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो हम लिखेंगे कि एक का विपरीत क्या? 3। अब देखिए, अब आपको आया कि सर 2 का विपरीत क्या होगा? तो उसके नीचे ढकेंगे, तो 2 के विपरीत देखिए आपको 4 आ गया, तो लिखेंगे 2 का विपरीत 4। अब देखिए आया कि सर 6 का विपरीत क्या होगा? तो 6 का विपरीत पूरा इसको ढकेंगे, ये नहीं कि एक को ऐसे ढकेंगे चाहे इसे ढकेंगे, नहीं नहीं, पूरा को ढकेंगे। तो 6 का विपरीत क्या आया? आपका 5 आ गया। अब देखिए विपरीत निकालना कितना आसान है, तो हमने विपरीत निकाल लिया। अब देखिए भाई ऑप्शन में क्या देखना है कि जो हमने विपरीत निकाला है वो सामने से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि भाई विपरीत कभी भी सामने से दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 5। अब देखिएगा बोर्ड पे देखिएगा कि 2, 6 और 4 देखिए 2 का विपरीत क्या है? 4। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 और 4 जो आपका है सर, दोनों एक दूसरे का विपरीत है ना, और ये दिख रहा है, तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखिए 5, 6, 2, तब 6 और 5, यानी यहां देखिए 6 और 5, यानी सामने दिख रहा है तो सामने वाला कभी विपरीत नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए 1, 3, 2, आइए एक का विपरीत क्या है? 3, और 1 और 3 आपको सामने दिया हुआ है, तो ये भी क्या है? गलत। लास्ट में देखिए दिया है 3, 2 और 6, यहां देखिए 3 हो गया सर, यहां 2 हो गया और यहां 6 हो गया, तो 3, 2 और 6। लेकिन 3 का विपरीत क्या? 1, 4 का क्या? 2 का क्या? 4, 6 का क्या? 5। तो सब एक दूसरे का विपरीत है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन क्या है? सही हुआ। अब देखिएगा, आपको हम जिस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार से ही बताएंगे। ज्यादा पढ़ने से भी क्या है, पढ़ना उतना ही है जितना में कि रिजल्ट हो जाए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका विपरीत कैसे निकालें, और इसका विपरीत भी निकालना उसी तरह से है। कॉलम देखेंगे तो रो ढकेंगे, रो देखेंगे कॉलम ढकेंगे, यानी एक का विपरीत निकालना है। तो एक का विपरीत आप ऐसे 3 को ढकिएगा तो कहिएगा ऐसा 1 के 6 होगा, फिर कहिएगा सर 1 के 4 होगा। नहीं, ढकेंगे तो पूरा को ढकेंगे,
तो जब इसको पूरा को ढके तो निकला 1 का विपरीत 2, निकला 1 का विपरीत 2। अब देखिए, अब आप कहिए सर अब हमको 3 का बताइए ना, तो 3 का जब बताएंगे तो फिर इसको पूरा ढकेंगे, यानी 3 का विपरीत क्या 5। अब देखिए बोले सर 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 के पूरा ही ढकेंगे तो 4 का विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी विपरीत निकाल लिए। और जब विपरीत निकाल लिए सर तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है और हम बोले हैं कि इसका सबसे मूल रूप है विपरीत निकालना। अब देखिएगा आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इस ऑप्शन में अगर विपरीत सामने से दिख रहा है तो गलत। तो देखिएगा 3, 2 और 5, आइए 3 का विपरीत 5 और 3 और 5 आपको सामने दिख रहा है, 3 और 5 आपको सामने दिख रहा है और 3 का विपरीत 5 है, इसलिए क्या होगी गलत। अगला में देखिए आपको दिया 6, 4 और 3, भाई 6 का विपरीत क्या है 4 और यहाँ पर 6, 4 आपका सामने है, तो सामने से जो है उसमें कभी विपरीत नहीं होगा, जो सामने से दिखता है वो कभी विपरीत नहीं होगा, यानी ये भी क्या गलत। अब देखिए 2, 3, 5, अब देखिए सर 3 और 5, 3 और 5, जबकि 3 और 5 यहाँ दिया है तो 3 और 5 तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है, इसलिए ये भी क्या होगा गलत। अब देखिएगा 1, 4, 3, 1, 4 और 3, तो 1, 4, 3, 1, 4, 3, अभी तीनों का विपरीत अलग अलग है, 1 का 2, 3 का 5, 4 का 6, देखिएगा अलग अलग है। तो जब विपरीत सामने से दिखाई नहीं देता है तो वही क्या होता है आंसर होता है। खुला पासा का नेचर है कि कहता है कि हम तो भैया खुल गए हैं, हमको ऐसा से बंद करो कि हमारे विपरीत सामने दिखाई ना दे। देखिएगा अब इसी पर आपको बता दें कि बहुत जरूरी है मोटिवेट भी करना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि लिखो तो कुछ इस कदर लिखो कि हर शिकवे गिले दूर हो जाए, लिखो तो कुछ इस कदर लिखो कि हर शिकवे गिले दूर हो जाए, और भर दो अल्फाज कुछ इस अंदाज में, भर दो अल्फाज कुछ इस अंदाज में कि दुश्मन भी मिलने को मजबूर हो जाए। देखिए सर अब आपको अगला क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है। देखिएगा इस रूप में जब रहेगा तो यदि 2 कॉलम में आ जाए, 2 कॉलम में आ जाए तो इसका विपरीत निकालने के लिए देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पहले A का हम विपरीत निकाल रहे हैं, तो A का विपरीत निकाले तो हम तो आपको बताए थे कि ये घर ढकेंगे, तो A का विपरीत क्या निकला D निकला, A का विपरीत क्या निकला D निकला। अब आप कहिए कि आए सर हमको C का विपरीत बताइए, तो आप गलती से भी C का विपरीत इसके घर अभी मत जाइएगा जब तक कि वो बुलावा ना भेजे। अपना मन से ऐसे भी देखिएगा 4 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और उसमें चारों व्यक्ति कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, ठीक है, चारों व्यक्ति कह रहा है, तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बोल रहा है और चारों बोल करके हंस रहा है। आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं और अगर आप बोले कि नहीं प्रणब मुखर्जी नहीं है, रामनाथ कोविंद जी हैं, तो तुरंत वो चारों मिलके हंस के आपको जानते हैं क्या कहेगा, तुमसे पूछे थे बड़ा तेज बनते हो, ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर वही चारों व्यक्ति आपस में बोल के हंस लिया और आप बगल में खड़ा हैं और अगर चारों मिल के आपसे पूछे कि हाँ जी प्रणब मुखर्जी है, तो आप कहिए कि चारों के चारों मूर्खे हैं, रामनाथ कोविंद जी है, तो आपको बोलने का मौका मिला। और उन लोगों के पहले आप बोल दिए तो सही तो आप बोले हैं, लेकिन वो आप ही को मूर्ख समझेगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें C का विपरीत अपने से नहीं निकाल लेना है। कब तक? जब तक कि बुलावा ना भेजे। देखिए बुलावा कैसे भेजेगा, देखिएगा जब A का विपरीत निकाल ले तो D निकला, तो अब B का विपरीत निकालेंगे तो इसको ढकेंगे,
तो इसको जब ढकेंगे तो बी का विपरीत एफ हो गया, बी का विपरीत एफ हो गया। अब इसमें बचा कौन? ई। इसमें कौन बचा? सी। अब कोई है उसका? कोई नहीं है। तो यानी हमको अब पता चल गया कि बुलावा भेज दिया है, तो अब सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए अब हम लोग जब विपरीत निकाल लिए तो ऑप्शन तो और इजी हो जाता है कि अगर सामने से दो को विपरीत दिख जाए तो वो गलत है। देखिएगा ई सी डी, भाई सी का विपरीत क्या है? ई। और सी और ई दोनों सामने दिख रहा है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें देखिए ई और सी, इसमें भी ई सी दिख रहा है तो ई और सी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए सी ए बी, सी ए बी, और सब का तो अलग अलग विपरीत है, और यहां पर भी आ गया सी ए बी, तो सब एक दूसरे का विपरीत आ गया तो ये क्या हो गया? सही हो गया। अब आप बोलेंगे सर चौथा भी देखिए ना, तो चौथा भी देख लेंगे, अगर वो सही भी हो जाए चाहे गलत भी हो जाए तो कभी परीक्षा में दो ऑप्शन टिक लगाने नहीं देगा। देखिएगा जो पहले आता है उसी को टिक आउट करते हैं, लेकिन फिर भी उसको देख लीजिए। एफ बी ए, तब बी और एफ दोनों एक दूसरे का विपरीत है, और एफ और बी दोनों यहां पर दिख गया, ये क्या है? गलत। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के, थोड़ा इसमें समझने में देरी हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसी टाइप से हम क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन इसलिए दिए हैं उस टाइप का कि ताकि आप उस चीज को समझ सकें। इसके बारे में थोड़ा बारीकी से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अधिकतर बार पूछता है। तो देखिएगा अब हमें त्रिभुज दिया है, गुना दिया है, बराबर दिया है, भाग दिया है, जोड़ दिया है और घटाव दिया है, सबका संकेत चिन्ह दिया है। अब देखिए इसमें विपरीत निकालना है, तो पहले त्रिभुज का विपरीत निकालेंगे तो इसको ढकेंगे। जब इसको ढक दिए तो हमें निकल गया कि त्रिभुज का विपरीत क्या हो गया? बराबर। त्रिभुज के विपरीत क्या हो गया? तो बराबर। अब आइए, अब आप कहे कि सर गुना के भी विपरीत बताइए ना, तो हम आपको बोले थे ना कि जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिएगा और किसी के यहाँ जबरदस्ती घर से उठा के तो नहीं लाएगा, उसको बुलाने दीजिए। अब देखिए भाग है तो ढकेंगे, तो भाग का विपरीत क्या निकल गया? घटाव निकला। अब देखिए अब इसमें बच गया प्लस, इसमें बच गया गुना, यानी गुना का विपरीत कौची लिखेंगे? प्लस। अपने बुलावा भेजेगा। अब देखिए जब विपरीत निकल गया, अब विपरीत निकल गया तो इस पे केयर कीजिए, ऑप्शन पे केयर कीजिए और ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। अब ये त्रिभुज है, इसका बराबर, भाग का घटाव, गुना का जोड़। देखिए यहां ये गुना और जोड़ दोनों दिख रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे का क्या है? विपरीत है, और सामने दिख रहा है तो गलत। फिर देखिएगा बराबर, भाग और त्रिभुज, तो त्रिभुज का तो बराबर होता ही है, और सामने दिख रहा है तो ये भी क्या? गलत। अब देखिए त्रिभुज, गुने और भाग, तो त्रिभुज, गुना और भाग, यानी तीनों जो है विपरीत है एक दूसरे का। तो विपरीत अगर है और सामने से नहीं दिख रहा है तो वो सही है। अब देखिएगा, अब कहिए सर चौथा ऑप्शन, और उसमें देखिए भाग गुना माइनस, तो भाग और माइनस दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो ये भी क्या होगा? गलत। इसी प्रकार आज हम आप लोग को तीसरा क्लास के रूप में लिए, जो कि वर्गीकरण पासा, खुला पासा था। पहला क्लास आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, और दूसरा क्लास में भी आपको बता चुके हैं, उसमें एक शॉर्ट मेथड भी बताए हैं, और तीसरा है आपका ये खुला पासा, और चौथा क्लास जो आपका होगा फिल इन द ब्लैंक्स पासा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और उसमें एक घंटी का सिंबल होगा, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो जब भी हम आप वीडियो अपलोड करेंगे तो पहले आपको मैसेज जाएगा, और मैसेज जाएगा तो उसको आप पहले देखिएगा। और
कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं कैसा पढ़ाता हूं वो तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। और जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स भाषा का लेंगे। फिलहाल इतना ही, और आप कोऑपरेट कीजिए, ध्यान से देखिए, रिवीजन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। भारत माता की जय।